दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को गरीब कहकर और फेरी वाला कहकर तलाक दे देती है। उसके बाद वह पति कुछ ऐसा करता है कि जिसे सुनने के बाद सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आखिर क्या कहानी थी, क्या किया था उस पति ने? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है आकाश नाम के लड़के की। आकाश, जो कि गांव के अंदर एक छोटा सा घर है, उसके अंदर रहा करता है। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह घर के अंदर केवल अकेला रहा करता है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वह पढ़ाई लिखाई करके किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहता है। आकाश एक कॉलेज के अंदर पढ़ा करता है और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जब शाम को वह वापस आता है तो उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ कपड़े रखता है और उनकी फेरी गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर किया करता है। इसी से उसकी जीवनचर्या चल रही थी। आकाश के कॉलेज में उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम होता है प्रिया। और प्रिया ने जैसे ही आकाश को देखा था तो देखते ही एकदम से उसे पसंद कर लेती है। मन ही मन उसे दिल दे बैठती है और फैसला कर लेती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। उसके बाद एक दिन प्रिया आकाश से अपने मन की बात कह देती है और कहती है कि आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया के दिमाग पर प्यार का भूत सवार था और वह आकाश की एक भी बात नहीं सुनती है। वह उसको साफ साफ कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, वरना मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ आकाश को भी प्रिया से प्यार हो जाता है। आकाश का एक खास मित्र होता है जिसका नाम होता है संदीप। संदीप उसे हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था और वह उसके गांव में घर के पास ही रहा करता था। अक्सर संदीप अपने घर से खाना बनाकर भी आकाश के लिए ले आया करता था और दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरह से रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ एक दिन आकाश कॉलेज से आने के बाद अपनी बाइक पर कपड़ों को बांधता है और फेरी लगाने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। ऐसे घूमते हुए वह एक शहर में पहुंच जाता है और उस शहर में एक बड़े से घर के सामने जाकर वह आवाज़ लगाने लगता है अपने कपड़ों को बेचने के लिए। तभी उस बड़े से घर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और आकर जैसे ही वह आकाश की तरफ देखती है तो आकाश उस लड़की को देखते ही अपने चेहरे को गमछे से छुपाने लगता है। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं, उसकी वही प्रेमिका थी जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। और जैसे आकाश को देखता है कि प्रिया को यह पता चल जाएगा कि मैं फेरी लगाता हूँ तो वह अपने चेहरे को छुपाने लगता है। इसके बाद प्रिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा काम है और इस काम को लेकर तुम शर्मिंदा बिल्कुल भी मत होना। प्रिया की इस बात को सुनने के बाद आकाश को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और वह सोचता है कि प्रिया और लड़कियों की तरह नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी बातें और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और एक दिन प्रिया अपने घर वालों से बोल देती है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है, मेरे कॉलेज में पढ़ा करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब प्रिया के घर वाले जैसे ही आकाश के बारे में जानते हैं तो प्रिया से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन प्रिया जिद करके बैठ जाती है और अपने माँ बाप से कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो इससे करूँगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। उसके बाद माँ बाप भी अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और आकाश के साथ अपनी बेटी प्रिया की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद प्रिया दुल्हन बनकर आकाश के घर में पहुंच जाती है। इधर आकाश भी इस शादी से बड़ा ही खुश है और वह अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करना चाहता है। दोस्तों, आकाश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करे। दोस्तों, इस सपने के बारे में उसके दोस्त संदीप को भी पता था और इसी वजह से उसका दोस्त संदीप लाइब्रेरी से कुछ ऐसी किताबें लाया करता था जिनको पढ़ने के बाद आकाश को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता था और वह अपनी पढ़ाई पर जी तोड़ मेहनत किया करता था। अब प्रिया से उसकी शादी हो गई थी और प्रिया और आकाश बड़े ही प्यार के साथ उस घर में रहा करते हैं। प्रिया को आकाश के उस रोज़गार से भी कोई दिक्कत नहीं है जिस रोज़गार को वो किया करता है। आकाश कॉलेज जाया करता और कॉलेज से आने के बाद अपनी बाइक पर कपड़ों को लेकर फेरी लगाने के लिए चला जाया करता। प्रिया ने पढ़ाई छोड़ दी थी और प्रिया पढ़ाई छोड़ने के बाद आकाश के साथ उस घर में रहा करती थी और आकाश के घर को अच्छी तरह से संभाला करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उनकी शादी को 1 साल बीत जाता है।
प्रिया अक्सर अपने सपनों के बारे में आकाश से बातें करती। जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ खाना खाने जाएंगे और हम अपने लिए एक बड़ा मकान बनाएंगे। ये बातें आकाश को और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। हालांकि शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी आकाश का कोई बड़ा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन अभी तक सफलता उसके कदमों में नहीं आई थी। मगर प्रिया ने कभी उसकी मेहनत पर सवाल नहीं उठाए। उसने हमेशा आकाश को यह विश्वास दिलाया कि एक दिन वह ज़रूर सफल होगा और उनकी ज़िंदगी में वह सब आएगा जिसके वे दोनों सपने देख रहे थे। शादी के बाद आकाश ने अपनी पढ़ाई और काम में और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने जीवन को संवार सके। लेकिन धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो प्रिया आकाश की हर बात का समर्थन करती थी, अब वह उससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। उसे अब लगने लगा था कि आकाश शायद कभी अधिकारी नहीं बनेगा और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कठिनाइयों में बीत जाएगी। यह सोचकर प्रिया के मन में आकाश के प्रति नकारात्मक विचार आने लगे। हालांकि उसने अभी तक आकाश को अपने मन की यह बातें महसूस नहीं होने दी थी। इसी बीच एक दिन प्रिया को उसकी सहेली पूजा की शादी का निमंत्रण मिला। प्रिया ने आकाश से कहा कि वे दोनों शादी में जाएंगे। शादी के दिन प्रिया ने खुद को अच्छे से सजाया संवारा और दोनों पति पत्नी शादी में शामिल होने के लिए चल दिए। शादी का माहौल खुशनुमा था। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। शादी के दौरान प्रिया की मुलाकात पूजा के भाई रोहित से होती है, जो कभी उसे पसंद करता था। प्रिया को इस बारे में पता था, लेकिन उसने उस समय इसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आज वह रोहित के पास खड़ी होकर बातें करने लगी। बातचीत के दौरान रोहित ने उसके पति के बारे में पूछ लिया। पहले तो प्रिया थोड़ी झिझकी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने बताया कि उसे पति कपड़े बेचने का काम करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आखिरकार उसने बता दिया कि उसका पति कपड़े बेचकर उनकी ज़िंदगी चला रहा है। जैसे ही रोहित ने प्रिया के चेहरे की भावनाओं को देखा तो उसे समझ में आ गया कि प्रिया को इस बात में शर्म महसूस हो रही है। वह इस स्थिति का फ़ायदा उठाने का सोचता है, क्योंकि वह पहले से ही प्रिया को पसंद करता था। उसने उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी और कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कितने ही अमीर लड़के मिल सकते थे, तुमने इस गरीब आदमी से शादी क्यों की। प्रिया के मन में यह बात घर कर गई। उसे भी अब लगने लगा कि उसने आकाश से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और अगर वह किसी और से शादी करती तो शायद उसे एक बेहतर जीवन मिलता। शादी से लौटने के बाद प्रिया और आकाश घर पहुँचे। घर पहुँचते ही प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। वह आकाश से लड़ाई करने लगी और कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुम कभी अधिकारी नहीं बनोगे और हमेशा फेरी लगाते रहोगे। आकाश ने प्रिया की बातें सुनकर भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़े समय और धैर्य की ज़रूरत है। एक दिन मैं ज़रूर सफल होऊंगा। लेकिन प्रिया अब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसका मन पूरी तरह बदल चुका था और अब उसे आकाश के साथ अपनी ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था। अब यह देखना बाकी था कि आकाश इन हालातों से कैसे उभरेगा और क्या वह प्रिया को अपने प्यार और मेहनत से फिर से जीत पाएगा। आकाश और प्रिया के बीच की लड़ाई दिनों दिन बढ़ने लगी। प्रिया अब खुलकर आकाश से कहने लगी थी, तुमसे कभी कोई टेस्ट क्लियर नहीं होगा और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर आकाश को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी कि वह सरकारी नौकरी हासिल कर सके, परंतु अभी तक उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। प्रिया ने जल्द ही अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे आकर उसे लेने के लिए कहा। वह अपने मायके चली गई और कुछ ही समय बाद आकाश को तलाक दे दिया। अब आकाश अकेला रह गया था। तलाक के बाद वह बहुत डीमोटिवेट हो गया और अपनी पत्नी प्रिया के बारे में बार बार सोचने लगा। उसके मन में निराशा घर कर गई थी और वह खुद को असफल मानने लगा था। जब यह बात आकाश के सबसे अच्छे दोस्त संदीप को पता चली तो वह तुरंत आकाश के पास आया। उसने आकाश को दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं भाई, अगर भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसे पछतावा हो कि उसने तुम्हें छोड़ा। आकाश इस बात पर अपने दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद अभी मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैं और क्या कर सकता हूँ। संदीप ने उसे संभालते हुए कहा, तू हार मत मान, अभी तुझे और मेहनत करनी है, एक दिन तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। संदीप ने अपने दोस्त को समझाया और मोटिवेट किया।
धीरे धीरे आकाश को भी यह बातें समझ में आने लगी और उसने एक बार फिर से पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुटने का फैसला किया। समय बीतता गया और आकाश अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देने लगा। इस दौरान संदीप ने भी उसे हर तरह से सपोर्ट किया। करीब 6 महीने बाद संदीप का ट्रैफिक पुलिस में चयन हो गया। यह संदीप के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने अपनी सफलता का जश्न मनाने के बजाय अपने दोस्त आकाश की मदद करने का निश्चय किया। संदीप ने आकाश से कहा, भाई अब तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तू ये फेरी लगाना छोड़ दे, तेरा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तू अब बस सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत कर। आकाश को अपने दोस्त से यह सुनकर बहुत सहारा मिला और उसने जी जान से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अगले 2 साल तक उसने लगातार मेहनत की और आखिरकार वह एक IPS अधिकारी बन गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था और उसे पूरा होते देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे ज़्यादा खुशी संदीप को थी, जिसने अपने दोस्त का हर कदम पर साथ दिया और उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। दोनों दोस्तों ने इस सफलता का जश्न मनाया और संदीप ने गर्व से कहा, मैं जानता था कि तुझ में काबिलियत है, बस तुझे सही समय पर सही दिशा दिखाने की ज़रूरत थी। और खुशी मनाने के बाद दोनों अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से किया करते हैं। इधर जो उसकी पत्नी थी प्रिया, वो तलाक के बाद अपने घर में बैठ गई थी और तभी उसकी फ्रेंड पूजा का भाई, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है, उसके घर शादी की बात करने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद प्रिया उससे शादी कर लेती है। प्रिया का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। तलाक के बाद उसने अपने नए पति के साथ आराम से ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी थी। वह सोचती थी कि अब उसकी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी फिर से हिल गई। प्रिया के पास पुलिस का फ़ोन आया और उसे थाने बुलाया गया। थाने में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसका पति, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन होने का दावा करता था, असल में गैर कानूनी तस्करी के धंधे में शामिल था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके ही पति ने अपनी जान बचाने के लिए प्रिया का नाम और नंबर पुलिस को दिया था। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पुलिस अधिकारियों से बार बार कहा, साहब मेरा पति ऐसा नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। प्रिया बेबस होकर गिड़गिड़ाने लगी। उसी वक्त थाने में संदीप, जो अब ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत था, वहां पहुंचा। जैसे ही उसने प्रिया को देखा, उसे पहचान लिया। उसने पुलिस वालों से मामले की पूरी जानकारी ली और समझ गया कि प्रिया किस परिस्थिति में फंसी है। प्रिया ने भी संदीप को पहचान लिया और तुरंत उससे मदद की गुहार लगाने लगी। संदीप भाई प्लीज़ मेरे पति को छुड़वा दो, वो बेकसूर है। संदीप ने जब प्रिया की बेबसी देखी तो उसे पुरानी सारी बातें याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे प्रिया ने उसके दोस्त आकाश का दिल तोड़ा था, उसे अपमानित किया था और फिर उसे छोड़कर चली गई थी। संदीप के मन में कई ख्याल उमड़ने लगे। कुछ देर सोचने के बाद संदीप ने एक योजना बनाई और प्रिया से कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति रिहा हो जाए तो तुम्हें एक पते पर जाना होगा। वहाँ बड़े साहब हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो तुम्हारे पति को रिहा कर दिया जाएगा। प्रिया ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे वह पता दो, मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाऊँगी। संदीप ने प्रिया को आकाश के नए घर का पता दे दिया, जहाँ वह फिलहाल अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था। उसने कहा, ये बड़े साहब हैं, अगर ये चाहेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे उस पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही आकाश है जिसे उसने एक वक्त पर छोड़ दिया था। उसके बाद प्रिया उस एड्रेस को लेती है और वहाँ से सीधा उस एड्रेस के लिए निकल जाती है। इसके बाद संदीप अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद आकाश को पूरी कहानी के बारे में बता देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा एड्रेस दे दिया है और प्रिया तुम्हारे पास आती ही होगी। दोस्तों, आकाश की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, जो शहर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो वहाँ तक जाने में प्रिया को कम से कम 2 घंटे का समय लगता है और 2 घंटे का सफ़र करने के बाद प्रिया वहाँ पर पहुँच जाती है। शाम हो चुकी थी और शाम के समय प्रिया वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद दरवाजे की घंटी बजाती है। अब जैसे ही डोर बेल बजी थी तो उसके बाद आकाश अंदर से आता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसको पता था कि प्रिया उसके पास आने वाली है। और डोर बेल की आवाज़ सुनते ही वह समझ गया था कि प्रिया यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आकाश दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही प्रिया आकाश को देखती है तो एकदम से हक्की बक्की सी रह जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद आकाश प्रिया को अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि हाँ बताइए, आपको किससे काम है। अब प्रिया जैसे ही आकाश को देखती है तो वह आकाश से कुछ भी नहीं कह पाती है और फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद आकाश उसे शांत कराता है और कहता है कि प्रिया शांत हो जाओ।
पहले तो और उसके बाद यह बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो प्रिया आकाश को बताती है कि मेरे पति को ऐसे ऐसे पकड़ लिया गया है और वो लोग बता रहे हैं कि वो तस्करी किया करता है। इसके बाद आकाश अपना फ़ोन निकालता है और उस केस के इंचार्ज के पास फ़ोन करता है, उससे पूरी बात के बारे में पता करता है। और जैसे ही वो उससे पूरी बात पता करता है तो उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है। तो वह फ़ोन काटने के बाद प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम्हारे पति सच में ही तस्करी किया करते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो उन्हें तो मैं नहीं छुड़ा सकता, लेकिन तुम और बताओ मैं और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद प्रिया जैसे ही आकाश के मुँह से इन बातों को सुनती है तो उसे कहने लगती है कि आकाश, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम मुझसे दोबारा से शादी कर लो। तुमसे अलग होने के बाद मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ और मेरा पति नाम का ही बिजनेसमैन था, उसने मेरे किसी भी सपने को पूरा नहीं किया। अब इस बात को जैसे ही आकाश सुनता है तो एकदम से उसे गुस्सा आ जाता है और वह एक ज़ोरदार झापड़ प्रिया को लगा देता है। झापड़ मारने के बाद आकाश कहता है कि पहले तो मुझे छोड़ा, अब उसके बाद उस पति को छोड़ रही हो जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तुम्हारा क्या भरोसा कि आगे चलने वाले टाइम पर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। तुम जैसी लड़की पर मैंने एक बार विश्वास करके ही बहुत बड़ी भूल कर दी थी और दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहकर आकाश प्रिया को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर जो प्रिया है वह फूट फूट कर रोती है और रोने के बाद कहती है कि आकाश, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद आकाश उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और प्रिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिया का पति का केस चलता रहता है और केस चलने के बाद उसे सज़ा मिल जाती है। अब प्रिया का पति सज़ा काट रहा होता है और वक्त के साथ साथ प्रिया की हालत पागलों जैसी हो जाती है। इधर जो आकाश है वह अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करता है और कुछ दिनों बाद आकाश की भी शादी हो जाती है। अब उसकी जो पत्नी आई है वह उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और घर को अच्छी तरह से बसा रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़के की जिसकी पत्नी ने उसे फेरी वाला कहकर तलाक दे दिया था और उसके बाद वह एक IPS ऑफिसर बनकर दोबारा से जब अपनी पत्नी के सामने आया तो दोबारा से उसके साथ रहने के लिए वो कहने लगी। आप क्या कहना चाहते हो आकाश के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो प्रिया के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो संदीप के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।